हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन 2020 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितनी भी वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है उन सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं बता दूं, एसएससी की तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेके आया फ्री प्रैक्टिस पीवाई के टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस एवरी मंडे टू फ्राइडे इन दिस मंथ ऑफ दिसंबर एट 11 AM, जिसमें मंडे को होगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ट्यूसडे को होगा इंग्लिश, वेडनेसडे को होगा रीजनिंग, थर्सडे एंड फ्राइडे को होगा जीए जीएस, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और सेम डे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटरों के द्वारा इसका एनालिसिस किया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी को और भी अच्छी होगी और आपका सिलेक्शन लेने में आसानी होगी। अगर आप अनअकैडमी पे नए हो तो आप हमारा अनलॉक कोड TTG के यूज कर सकते हो, जिससे आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिलेगा। साथ ही अगर आप अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो और अगर आप हमारा कोड TTG के यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने अब तक इनरोल नहीं किया है तो आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और याद रखें, आप हमारे कोड TTG को यूज करें, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपना आज का वीडियो है जीआई टैग के ऊपर। तो जीआई टैग की तरफ बढ़ने से पहले, इसके क्वेश्चनों की तरफ बढ़ने से पहले अपन इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। एक्चुअली में जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन का अर्थ क्या होता है वो देख लीजिए। एक भौगोलिक संकेत एक ऐसा नाम या प्रतीक होता है जिसे कृषि, प्राकृतिक मशीनरी, मिठाई आदि से संबंधित उत्पादों के किसी क्षेत्र विशेष, जैसे प्रदेश हो गया, कोई देश हो गया, टाउन के किसी भी व्यक्तियों के समूह या संगठन को दिया जाता है। वैसे ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जीआई टैग होता क्या है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीआई टैग का स्लोगन क्या होता है। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा कि जो इसका स्लोगन है वो अक्सर एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है और आगे पूछने की संभावना भी है। तो इसका स्लोगन होता है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। कभी कभी बार इसको इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, हिंदी में नहीं देखे इंग्लिश में, तो आपको पता रखना चाहिए क्या होगा, इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। अब ये आपको लोगो दिखाई दे रहा है वो किसका है? जीआई टैग का है। तो आपको इसको भी पता होना चाहिए जीआई टैग का लोगो कैसा होता है, जो आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा लोगो जीआई का टैग का है। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको ये इमेज में दिख रहा है वो याद रखना है। अब इसके उद्देश्य क्या क्या है जीआई टैग के, वो देख लो आप लोग। जैसे जीआई टैग किसी भी क्षेत्र के उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत या प्रतीक है। इस टैग की मदद से कृषि, प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है। जीआई टैग जारी कौन करता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत में जीआई टैग जारी कौन करता है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो आपको पता रखना है जो जीआई टैग है वो वस्तु पंजीकरण संरक्षण एक्ट 1919 के अनुसार जारी किया जाता है और यह टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। अब ये जो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री है वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जैसे ही 10 वर्ष कंप्लीट होते हैं तो फिर से वापस से फॉर्म में अप्लाई किया जाता है और उसको नवीनीकृत कर दिया जाता है, यानी 10 साल और बढ़ा दिया जाता है। अगर जिस प्रोडक्ट का जीआई टैग जिस राज्य या जिस टाउन को मिला हुआ है, अगर वो दोबारा से फॉर्म अप्लाई नहीं करता है तो वो दूसरे राज्य या उसके टाउन को जीआई टैग दे दिया जाता है। तो आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, पलानी मुरुगन मंदिर के पंचामृतम प्रसाद को जीआई टैग दिया गया है, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन डी। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है ये मुरुगन मंदिर है और ये पंचामृतम प्रसाद है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मंदिर के प्रसाद को जीआई टैग की सूची में जगह मिली है। तो पूछा जा सकता है कि बताओ कौन से राज्य है जिसके मंदिर को जीआई टैग की सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर क्या है? तमिलनाडु। ऐसा ये पहली बार हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो जाती है कि जो पंचामृतम प्रसाद है वो कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? 5 चीजों से। अब वो 5 चीजें कौन सी है? केला, गुड़, गाय का घी, शहद और इलायची।
भारत में भगवान मुरुगन के 5 मंदिर है। ठीक है, कितने मंदिर है? 5 मंदिर है। अब इसको आपको इतना कोई खास नहीं कि याद रखने की जरूरत ही है, लेकिन आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में पंचामृतम प्रसाद मिला था, निम्न में से कौन सा मंदिर का प्रसाद है? तो आपको देखो याद रखना है, पलानी मुरुगन मंदिर, स्वामी मल्लाई मुरुगन मंदिर, तिरुचेंदुर मुरुगन मंदिर, थिरुपुरमुकुमरम मुरुगन मंदिर, और क्या हो गया, थिरुथानी मुरुगन मंदिर। तो आपको ये मुरुगन मंदिर है जो कहाँ कहाँ है सबको आपको रखना याद, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं अपन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप देखो मैप में तमिलनाडु है, और इसका जो पड़ोसी राज्य है वो कौन कौन से हैं? ये हो गया केरला, हो गया कर्नाटक, हो गया, और ये क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो आपको ये याद रखना इसके पड़ोसी राज्य है। और इसका राज्य पशु कौन से हैं? नीलगिरी हो गया, नीलगिरी तहर हो गया, और राज्य पक्षी हो गया इसका आम पन्ना कबूतर। और यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको उनको याद रखिए। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हो गया मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसका दूसरा और क्या नाम है, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। तो अक्सर एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, जो राष्ट्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है उसका दूसरा क्या नाम है, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है मद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। तो जितने भी इंपॉर्टेंट उद्यान है आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में कोई सा पूछा जा सकता है। मैं जीआई के टेक के साथ आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध त्रिभुवनम सिल्क साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य की प्रसिद्ध त्रिभुवन सिल्क साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा केरल, यानी ऑप्शन डी। ये आपको जो इमेज में दिखाई दे रही है वो त्रिभुवन सिल्क साड़ियाँ हैं और इनको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर मिर्च डल्ले खुर्सानी को जीआई टैग दिया गया है, तो वो किस राज्य में स्थित है? हाल ही में मशहूर मिर्च डल्ले खुर्सानी को जीआई टैग दिया गया है तो कौन से राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम, यानी ऑप्शन सी। ये डल्ले खुर्सानी मिर्च है और इसको क्या मिला था, जीआई टैग मिला हाल ही में, और कहाँ पे है, सिक्किम में। सिक्किम की बात हुई है तो इस मैप में देख लीजिए, सिक्किम यहाँ पे रहा सिक्किम। डल्ले खुर्सानी मिर्च की एक खासियत है कि ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है। अब पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कौन सी है? डल्ले खुर्सानी है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। अब जो डल्ले खुर्सानी मिर्च है उस मिर्च का बाजार में क्या भाव है? तो देखो, दिल्ली पुलिस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको हर क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है इसका रेट कितना होता है, 480 रुपये kg। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की खोला चिली मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, गोवा, यानी ऑप्शन ए। गोवा में ही पाई जाती है खोला चिली मिर्च और इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग। आपको इमेज में दिख रहा होगा खोला जो चिली मिर्च है, और इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। अब खोला चिली मिर्च गोवा में कहाँ उगाई जाती है जब पूछा जाता है तो ये कानाकोना पहाड़ी पर उगाई जाती है। अक्सर पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। आपको हर क्वेश्चन के बोल रहा हूँ फिर से मैं, डिटेल आपको पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या हो गया, कानाकोना पहाड़ी पर पाई जाती है। जो खोला चिली मिर्च है वो गोवा का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो एग्जाम में ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोवा का पहला प्रोडक्ट बताइए जिसको जीआई टैग मिला है। तो सही आंसर क्या होगा, खोला चिली मिर्च है, और ये कहाँ उगाई जाती है, कानाकोना पहाड़ी पर। अब गोवा की बात हुई है तो गोवा के बारे में देख लेते हैं। जो गोवा की जो कैपिटल है वो क्या हो गई, पणजी हो गई, और वहाँ के जो सीएम कौन है, प्रमोद सावंत है, जो कि कहाँ पे, बीजेपी पार्टी से हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। साथ ही जो वहाँ के गवर्नर हो गए भगत सिंह कोश्यारी हो गए, और वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हो गए, चीफ जस्टिस कौन है, दीपांकर दत्त हो गए। अब पड़ोसी राज्य देखो, आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा पड़ोसी राज्य कौन कौन। गोवा के पड़ोसी राज्य हो गए, इधर आपको कर्नाटक दिखाई दे रहा होगा, इधर हो गए ये महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक इसके पड़ोसी राज्य हैं, दो ही पड़ोसी राज्य हैं इसके। और लोकसभा सीट की बात करूँ कितनी है यहाँ की, 2 लोकसभा सीट हो गई, और राज्यसभा सीट कितनी हो गई, 1 हो गई। जबकि इसकी विधानसभा सीट कितनी है, 40 सीट है। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है कि गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। जबकि स्थापना दिवस की बात करें, स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को।
तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मसालेदार हरमल मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो गोवा, यानी ऑप्शन ए। गोवा में कुछ और भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग दिए गए हैं वस्तुओं को, तो उनको देख लीजिए। तो वहाँ पे है मीठे पकवान खाजे, खाजे को भी जीआई टैग दिया गया है, और मसालेदार हरमल मिर्च को भी, ये भी गोवा में पाई जाती है। और एक है मिंदोली केला, इसको दूसरा क्या नाम है, म्यूरा केला, इसको भी क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपको मैंने अभी बताया हरमल मिर्च, और इसी को हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? मैं उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी स्टूडेंट को पता होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कश्मीरी केसर, यानी ऑप्शन ए। ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है वो कश्मीरी केसर की है, और इसी को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अब कश्मीरी केसर 3 प्रकार का होता है, आपको इसका पता होना चाहिए। एक तो होता है लच्छा केसर, दूसरा क्या है, मोंगरा केसर, और तीसरा हो गया गुच्छी केसर। तीनों केसरों का पता होना चाहिए। दोबारा से आप रिपीट करो, क्या क्या है, लच्छा केसर, मोंगरा केसर और गुच्छी केसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जम्मू कश्मीर कश्मीरी केसर एक बहुत ही कीमती और महंगा उत्पाद है। जो कश्मीरी केसर है बहुत ही महंगा होता है, आपको पता है केसर बहुत महंगा आता है, और क्या है, ये कीमती है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कौन करता है? तो उसका सही आंसर क्या होगा, ईरान। ईरान ही केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब जम्मू कश्मीर में अन्य और भी जीआई टैग दिया गया है, और भी प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं वो देख लो आप एक बार। कश्मीरी पसीना, कानीसोल और कश्मीरी सोजनी, इन सबको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। अब कश्मीरी पसीना क्या होता है, देखो पसीना जो लद्दाख क्षेत्र में रहने वाले बकरे से प्राप्त पश्म से निर्मित टेक्सटाइल है। अब पश्म क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, फाइबर होता है, ठीक है। और इसी को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। जो कानी सोल होता है वो हस्त निर्मित सोल होता है, और जो कश्मीरी सोजनी होती है वो भी क्या होती है, हस्त निर्मित सोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के पारंपरिक टेराकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है? हाल ही में कहाँ के पारंपरिक टेराकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पे है, यूपी में, और इसी को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, देखो ये हो गया, इसको क्या दिया गया है, टेराकोटा, जो ये आपको इसे हस्त निर्मित होता है, ठीक है। और इसमें क्या बनाया जाए, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाई जाती है। जो टेराकोटा होता है, जो क्या सदियों से चली आ रही है कला होती है, इसके द्वारा मिट्टी के बर्तन और क्या बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती है। तो इसीलिए इसको क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। और कहाँ पे, ये गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो आपको जो मैप में दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश है। और इसकी राज्य सीमाओं की बात करें तो आप आसानी से बता सकते हो। आपको प्रत्येक मैप में पता होना चाहिए, प्रत्येक राज्य में कहाँ में, जो राज्य है मैप में कहाँ पे स्थित होता है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो राज्य पशु देख लीजिए, इसका क्या हो गया, बारहसिंगा हो गया। और राजकीय पक्षी हो गया यहाँ पे सॉर्स क्रेन। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। बांध है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है। अब आपको जो भी बांध याद करो, आप कहीं से बांध याद करो तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी नदी पे है। तो ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है वो कहाँ पे है, रिहंद नदी पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक डैम कौन सी रिवर पे है। हाल ही में किस राज्य के काला चावल को जीआई टैग दिया गया है? हाल ही में किस राज्य के काला चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, मणिपुर, यानी ऑप्शन डी। अब मणिपुर की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए, जो मणिपुर है तो भारत के जो 7 सिस्टर है उनमें से शामिल एक राज्य है। तो मणिपुर का जो राज्य पशु क्या हो गया, संगाई हो गया। राज्य पक्षी तितर हो गया। वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, मणिपुर का। इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध कोविलपट्टी कदलाई मिठाई को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन ए। तमिलनाडु के बारे में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको पहले डिटेल से बता दिया है।
अब ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है वही कोविलपट्टी कदलमाई मिठाई है और ये गुड़ और मूंगफली के दानों की बनी होती है। तो इस क्वेश्चन से आपको कितनी नॉलेज मिलती है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जो कड़कनाथ मुर्गा है वो अक्सर छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है और मध्य प्रदेश में भी होता है ये, लेकिन जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश को। छत्तीसगढ़ भी इसके लिए कई सालों से फॉर्म अप्लाई कर रहा है लेकिन उसको जीआई टैग प्राप्त नहीं हुआ है, ओनली किसको प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है वो कड़कनाथ मुर्गा है। खास बात ये है कि इसके जो अंडे होते हैं, इग होते हैं, वो भी कौन से होते हैं, ब्लैक कलर के ही होते हैं। एक खुद भी क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश राज्य के 3 जिलों में पाया जाता है। ठीक है, अब 3 जिले कौन कौन से हैं, झाबुआ, अलीराजपुर और धार जिले में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ द्वारा भी कड़कनाथ मुर्गे पर जीआई टैग की मांग की जा रही है, लेकिन अंततः मध्य प्रदेश के दावों को ही मान्यता दी गई है। मध्य प्रदेश के द्वारा जीआई टैग मिला जा चुका है। मध्य प्रदेश की बात हुई है, तो अगर मैं इसका पड़ोसी राज्य की बात करूं तो आप आराम से बता सकते हो। इधर हो गया यूपी, राजस्थान हो गया, इधर गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, और इधर क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी राज्य होता है उसका पड़ोसी राज्य कौन सा होता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को एग्जाम को देखते हुए आपको प्रत्येक राज्य का याद ही रखना है कि उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो यहाँ पे इसका जो राज्य पशु हो गया बारहसिंगा। राज्य पक्षी की बात करें तो हो गया भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर। यहाँ के कुछ ये राष्ट्रीय उद्यान भी है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनको भी याद रखना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसका दूसरा क्या नाम है, प्रियदर्शनी। संजय राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सतपुड़ा राज्य राष्ट्रीय उद्यान हो गया। यहाँ पे कुछ डैम भी है इंपॉर्टेंट एमपी के, तो वो भी आपको याद रखना है। बाणसागर डैम, जो बाणसागर डैम है वो कहाँ पे है, सोन नदी पे है। जबकि मैं भीमगढ़ बांध की बात करूँ तो ये है वैनगंगा नदी पे है। गांधी सागर बांध है चंबल नदी पे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको अच्छे से नोट करनी है, इनका स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं। इंदिरा गांधी सागर बांध है कहाँ पे, नर्मदा नदी पे है। और ओंकेश्वर बांध कहाँ पे है, ये भी नर्मदा नदी पे है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य की सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा झारखंड, यानी ऑप्शन ए। देखो ये आपको जो इमेज दिखाई दे रही है वो सोहराई और कोहबर कला है और इसी को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया। कहाँ की, झारखंड की। अब आप मैप पे आसानी से देख सकते हो ये झारखंड है। पड़ोसी राज्य की बात करें तो भी आप आराम से देख सकते हो, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके पड़ोसी राज्य हैं वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के मयूर गुड़ को जीआई टैग दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी केरल। केरल को ही के में ही पाया जाता है मयूर गुड़ और इसको क्या मिला है, जीआई टैग। देखो ये क्या है, मयूर गुड़ है और इसको क्या मिला था, जीआई टैग मिला हुआ है। केरल की बात हुई है तो केरल के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। केरल के तो पड़ोसी राज्य कौन कौन से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तमिलनाडु, यहाँ पे क्या है, कर्नाटक। दो ही पड़ोसी राज्य केरल के। और केरल का जो राजकीय पशु है, राजकीय पशु क्या है, भारतीय हाथी है। और राजकीय पक्षी क्या हो गया, ग्रेट हॉर्नबिल। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है, उन्हें देख लीजिए। अनमुद्दीसोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मेथिकेटम सोला नेशनल पार्क, पम्बादम ढोल सोला नेशनल राष्ट्रीय पार्क, फिर होगा पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जिसमें दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरियार और साइलेंट वैली। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे आपको सभी याद रखने हैं। और यहाँ पे कुछ डैम नाम देख लीजिए। इडुक्की बांध हो गया कौन सी नदी पे है, पेरियार नदी पे। और मेला पेरियार चिनाई गुरुत्वाकर्षण बांध ये भी है, पेरियार रिवर पे है। और जो पजहस्सी बांध है जिसका या फिर इसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम, कल्लूर बैराज, ये भी कहाँ पे है, वलपट्टनम नदी यानी केरल पे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कंदमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य की कंदमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा, यानी ऑप्शन सी। दो और हल्दियाँ हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, तो आपको उनको भी याद रखना है। पहले आप ये देख लीजिए, जो इमेज दिखाई दे रही है वो कंदमाल हल्दी की है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। कहाँ की है, उड़ीसा की है। अब देखो दो और है इंपॉर्टेंट है वो भी,
एक तो हो गया सांगली हल्दी और एक होगा इरोड हल्दी। सांगली हल्दी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, जबकि इरोड हल्दी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो इन तीनों हल्दियों को मैं आपको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब देखिए एक बार वापिस आप, कंदमाल हल्दी है। अब बताओ कंद से क्या हो गया? आपने शरीर का पार्ट है कंधा, ठीक है, कंधा होता है। अब कंधा, कंधा के ऊपर क्या रखा हुआ? माल रखा हुआ है। अब किसका माल है? वो हल्दी का माल है, ठीक है। एक तरीके से माल माल दो, हल्दी को माल बोल सकते हो, और अपने कंधे पे रखी हुई है। तो आप जैसे चलोगे और हवा चलेगी तो क्या बोल रहे, देखिए आप यहाँ पे हो, ठीक है, और आपके ऊपर ये देखो ये हल्दी रखी हुई है इस पात्र में, ठीक है, और यहाँ पे हल्दी है। जैसे हवा चलेगी तो हवा से क्या उड़ रही है? उड़ रही है, ठीक है। अब आपके ऊपर हल्दी रखी हुई है, माल कौन सा? हल्दी का, वो उड़ रहा है। तो उड़ने से क्या हो गया? उड़ीसा। कंध से क्या हो गया? कंधा। और माल किसका है? हल्दी का। तो ये आपकी ट्रिक हो चुकी है। अब मैं बात करूँ सांगली, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सांगली हल्दी महाराष्ट्र में है। तो बताओ, एक तो राष्ट्र होता है नॉर्मल, ठीक है, एक क्या होता है? महान राष्ट्र होता है। तो बताओ महान राष्ट्र कब बनेगा? जब वो सभी राष्ट्र को संघ में ले लेगा। संघ में ली मतलब जब सभी राष्ट्र संघ में ले लेंगे, संघ में मिल जाएंगे, तब जाके एक महान राष्ट्र बनेगा। तो संघ ली मतलब संघ में ले लिया, तब जाके एक महान राष्ट्र बना। तो आप ऐसे ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। अब इरोड है, इरोड का आप कैसे याद करोगे कि आपका एक दोस्त इधर रहता है, एक दोस्त इधर रहता है, ठीक है। आप यहाँ पे हो सपोज करो, और आपका एक दोस्त यहाँ पे रहता है। अब आपको उसको बुलाना मिलने के लिए, तमिलनाडु में मिलने की आ रही है, तो आप बोल रहे हो कि भाई आप इस रोड से आना। इस रोड मतलब ई रोड से, कि आप इस रोड से मुझसे मिलने के लिए आना। ई रोड से क्या हो गया? ई रोड, और क्या आएगा? मिलने के लिए। तो आपको ये ट्रिक लग चुकी है और आपको उम्मीद कर रहा हूँ याद भी हो चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की प्रसिद्ध ग्रीन टी और व्हाइट टी को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दार्जिलिंग, यानी ऑप्शन ए। देखो ये तो क्या हो गया? व्हाइट टी है, ये कौन सी टी है? ग्रीन टी। और इन दोनों को जीआई टैग मिला है, कहाँ पे है? दार्जिलिंग में। तो आपको अच्छे से याद रखनी है। अब असम देख लेते एक बार अपन। जो असम है, असम का राज्य पशु क्या हो गया? भारतीय गेंडा हो गया। राज्य पक्षी हो गया सफेद पंखों वाला बतख। वहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो देख लीजिए। डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ के हैं? असम के हैं, ठीक है। और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आपको इनको इग्नोर नहीं करना है। वहाँ पे कुछ डैम है, तो डैम भी देख लीजिए आप लोग। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम, इसको याद रखना है, सुबनसिरी लोअर डैम, जो कि सुबनसिरी नदी पे ही है। और कारगिल एंगपी बांध है, वो कहाँ पे है? बोरपानी नदी पे। तो देखो आप इग्नोर मत करना, आप सोचोगे कि नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, आपको खुद को आइडिया लग गया होगा दिल्ली पुलिस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इनको किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सिरची सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कर्नाटक में। जो ये पहली बार हुआ है जब किसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और कहाँ पे? ये कर्नाटक में। तो आपको याद रखना है कर्नाटक में है। तो कोई इमेज में दिखाई दे रही है, ये क्या है? सिरची सुपारी है, जो कि कर्नाटक में पाई जाती है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब कर्नाटक की बात हुई है, तो कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं अपन लोग। कर्नाटक का जो पड़ोसी राज्य बात करो पहले मैं, पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो गए? महाराष्ट्र हो गया, इधर क्या हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया, इधर क्या हो गया? गोवा हो गया, ठीक है, इधर तमिलनाडु हो गया, इधर क्या हो गया? केरल हो गया, ठीक है। तो इन सब के साथ क्या लगाता है? ये राज्य सीमाएं लगाता है। तो आपको राज्य सीमाएं पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, दिल्ली पुलिस में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और आप अगर एनटीपीसी और ग्रुप डी की कर रहे हो, तो आपको पूरा मैप रख लो आप एक तरीके से, कि मैप में कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ये आपको पूछा जा सकता है, सीमाएं पूछी जा सकती है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ का राज्य पशु बात करूँ मैं, तो राज्य पशु हो गया भारतीय हाथी। जबकि राज्य पक्षी की बात की जाए तो राज्य पक्षी हो गया भारतीय रोलर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी देख लो आप लोग कौन कौन से हैं। अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कई बार एग्जाम में राजीव गांधी नहीं देख के नागरहोल दे देता है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है? कर्नाटक में ही है। मतलब राजीव गांधी का दूसरा नाम क्या है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम भी है, तो वो भी देख लो, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे अलमाटी बांध हो गया, जो कि कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे है। जो अलमाटी डैम है कृष्णा नदी पे है। और कृष्ण राजा सागर डैम है, वो कहाँ पे है? कावेरी नदी पे है। और तुंगभद्रा बांध कहाँ पे है? तुंगभद्रा नदी पे ही है। और वाणी विलास सागर बांध है, ये कहाँ पे है? वेदवती नदी पे। और सुपा बांध कहाँ पे है? काली नदी पे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के ताहलोपुआन
फेबिक्र कपड़े और मिजोपुआंचेई शॉल को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम, यानी ऑप्शन ए। मिजोरम में ही पाई जाती है ताहलोपुआन फेबिक्र कपड़ा और मिजोमुपुआन शॉल। देखो इमेज में दिखाई दे रहा होगा आपको, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। इनका नाम क्या है? ताहलोपुआन फेबिक्र कपड़े और मिजोपुआन शॉल है। ठीक है, अब मिजोरम की बात हुई है तो आपको मैं फिर बता रहा हूँ, जो ये 7 सिस्टर है उनको आपको अच्छे से रटी लेना है। और 7 सिस्टर में ये क्या है? मिजोरम भी है। ठीक है, और इसका जो राज्य पशु है वो कौन सा है? सुमित्रन सिरो है। और राज्य पक्षी क्या हो गया? तितर। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उनको याद रखना, एग्जाम पूछा जा सकता है। एक तो हो गया मुरलेन नेशनल राष्ट्रीय पार्क, दूसरा हो गया ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको याद कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मगही पान को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार को में ही मगही पान पाया जाता है और वहाँ उसको जीआई टैग मिला है। इमेज में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये मगही पान है और कहाँ पे है? ये बिहार का। अब बिहार में 6 प्रोडक्ट और हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से है। जरमालू आम हो गया, सिलवा ख्वाजा हो गया, सिलवा खाजा हो गया, शाही लीची, कतनी चावल, मगही पान और भागलपुरी जर्दालू। इनको जीआई टैग दिया जा चुका है इस साल, तो आपको पता होना चाहिए। इन 6 को दिया गया है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैंने इनको एक साथ बता दिया आपको, कन्फ्यूज नहीं होना आपको। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये हो गया क्या? बिहार। तो इसके पड़ोसी राज्य हैं, आपको अच्छे से देख लेने हैं मैप में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के डिगिगुल के ताले और कंडांगी की साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही पाई जाती है डिंडीगुल के ताले और कंडांगी के साड़ियाँ, और इनको क्या मिल चुका है? जीआई टैग। और जब तमिलनाडु के बारे में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपका पहले ही वीडियो जो पहले क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, या उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से रीड कर सकते हो। ये तो क्या हो गया? डिंडीगुल के ताले और कंडांगी की साड़ियाँ, ये हो चुकी है। जीआई टैग इनको मिला कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया है? हाल ही में किस राज्य की कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन दोनों को क्या दिया गया है? कोल्हापुरी चप्पल के लिए जीआई टैग दिया गया है। दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। और जो कोल्हापुरी चप्पल आपको इमेज में दिखाई दे रही होगी, और ये कर्नाटक और कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र की बात हुई है, कर्नाटक को मैंने पहले कवर कर ही दिया। अब महाराष्ट्र देखो, महाराष्ट्र की राज्य सीमाएं बता कौन कौन सी हो गई। यहाँ पे गुजरात हो गया, यहाँ पे एमपी हो गया, इधर क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया, या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड गोवा। इनके साथ क्या लगाता है? ये राज्य सीमाएं लगाता है। ठीक है, अब महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो राज्य पशु हो गई इसका विशाल गिलहरी। विशाल गिलहरी, भारतीय विशाल गिलहरी हो गया। राज्य पक्षी हो गई इसका पीले पैर वाले हरे कबूतर। कुछ राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है वो भी देख लो। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान हो गया, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसका दूसरा और क्या नाम है? बोरीविल राष्ट्रीय उद्यान। बोरीविल राष्ट्रीय उद्यान। और तोडाबा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कुछ डैम और है तो देख लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। डैम हो गया कोयना डैम, जो कोयना नदी पे है, जयकवाड़ी बांध जो कि गोदावरी नदी पे है, विल्सन बांध जो कि परवर नदी पे है, और वेतरना बांध जो कि कहाँ पे है? वेतरना नदी पे। और मूला बांध है जो कहाँ पे है? मूला नदी पे है। तो इसको आप याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चुनार बुलवा पत्थर को जीआई टैग दिया गया है? हाल ही में किस राज्य के चुनवा बुलार पत्थर को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन डी। देखो इस पत्थर से क्या बनाई जाती है? कुछ मूर्तियां बनाई जाती है, तो आपको याद रखना है, जो कि कहाँ पे है? यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काला जीरा और तुल्ली तेल को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। हिमाचल प्रदेश में ही पाया जाता है काला जीरा और चुल्ली तेल। और ये आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा, ये तो काला जीरा हो गया और ये चुल्ली तेल हो गया। इन दोनों को जीआई टैग दिया गया और कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड देखो एक बार आप, उत्तराखंड है। ठीक है, अब उत्तराखंड का जो राज्य पशु क्या हो गया? कस्तूरी मृग हो गया। राज्य पक्षी की बात करूँ मैं, क्या हो गया? हिमालयन मोनल हो गया। यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान है वो देख लो, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।
कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद सागर राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कहाँ पे है, उत्तराखंड में ही है। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और कब बनाता है ये, 1936 में। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो याद कर लेना आप लोग। अगर याद है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, और याद नहीं है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य के अल्फांसो आम को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन देखो ये डी है, ठीक है, सी नीचे लिख दिया, डी ऊपर, तो क्या हो जाएगा, सॉरी गाइस, इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, डी नीचे आएगा, ये ऊपर क्या है उसके का, महाराष्ट्र। अल्फांसो आम कहाँ पे पाया जाता है, महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अल्फांसो आम हो गया, कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा, यानी ऑप्शन ए। अब जो रसगुल्ला मिठाई है वो कहाँ पे पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। ये वैसे पश्चिम बंगाल में भी है, लेकिन मैं इसका कन्फ्यूजन आपको दूर करता हूँ। तो पहले आप देख लो अल्फांसो, ये देखो ये क्या हो गया आपके पास, ये रसगुल्ला है और कहाँ पे, ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। अब आपका जो कन्फ्यूजन है ये होगा कि पश्चिम बंगाल में भी है और उड़ीसा में भी है। तो देखो आप लोग, 29 जुलाई 2019 को उड़ीसा के रसगुल्ला को भौतिक संकेत टैग प्रदान किया गया, ठीक है। और पश्चिम बंगाल को नवंबर 2017 में रसगुल्लों की विविधता के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, लेकिन रसगुल्ला की विविधता के लिए। जब एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे कि रसगुल्ला की विविधता के लिए किसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जबकि डायरेक्ट पूछे कि रसगुल्ला के लिए जीआई टैग किसको मिला है, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की अरेबिका कॉफी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी ऑप्शन सी। जो अरेबिका कॉफी है कहाँ पे पाई जाती है, कर्नाटक में। इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, अरेबिका कॉफी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की वायनाड रोबस्टा कॉफी को जीआई टैग दिया गया है, जो कहाँ पाई जाती है, ये केरल में, यानी ऑप्शन ए। ये अरेबिका कॉफी है, सॉरी ये कौन सी हो गई, ये है रोबस्टा कॉफी। किस राज्य की अरेकू कॉफी को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य की अरकू कॉफी को जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर हो जाए इसका आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध बोकासोल चावल को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के प्रसिद्ध बोकासोल चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी असम। ये बोकासोल चावल है जो कि कहाँ पाया जाता है, असम में, और इसको जीआई टैग प्रदान हो चुका है। अब असम की बात हुई है तो असम के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब असम है, असम में राज्य पशु कौन सा हो जाएगा, भारतीय गेंडा, ठीक है। और जो राज्य पक्षी है वो क्या हो जाएगा, सफेद पंखों वाला बतख। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है तो वो भी देख लो। डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। कुछ इंपॉर्टेंट डैम है वो भी देख लो, कौन कौन से डैम है। सुबनसिरी लोअर डैम है जो कि कहाँ पे है, सुबनसिरी नदी पे है। और कारगिल एक डैम है वो कहाँ पे है, बोरपानी नदी पे है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, यानी ऑप्शन सी। यही है कतरनी चावल जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस प्रोडक्ट को प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा, दार्जिलिंग की चाय, जो कि कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। देखो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यही है दार्जिलिंग की चाय, और इसको जीआई टैग प्रदान किया जा चुका। सबसे पहला प्रोडक्ट यही है। देश का पहला जीआई टैग स्टोर गोवा में खोला गया, ठीक है। ये आपको कहाँ खोला गया, तो इसका आंसर क्या होगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख गोवा की बात हुई है तो गोवा के बारे में देख लो आप फटाफट। आपने वैसे पहले देख चुके हैं, लेकिन आप एक स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले चावल के चाकहो के लिए जीआई टैग किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असम। असम में पाई जाती है तेजपुर लीची।
और इसी को जीआई टैग दिया गया है। इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा आपको। ये तेजपुर लीची है और ये कहाँ पे पाई जाती है? असम में। इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिल चुका है। हाल ही में बिहार की 2 लीचियां हैं, मुजफ्फर लीची और शाही लीची, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। तो आपको तेजपुर लीची और शाही लीची और मुजफ्फर लीची में कंफ्यूज नहीं होना। तेजपुर लीची है असम में, जबकि मुजफ्फर लीची और शाही लीची है बिहार में। भारत में सर्वाधिक जीआई टैग किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो भारत में सर्वाधिक जीआई टैग कर्नाटक को है और कितने दिए गए वहां पे? 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडांगी साड़ी के लिए जीआई टैग किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु को। कंडांगी साड़ी के लिए जीआई टैग दिया गया तमिलनाडु को, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबर्गा तूर दाल के लिए जीआई टैग किसे दिया गया है? तो गुलबर्गा तूर दाल के लिए जीआई टैग कर्नाटक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडा इकनाल मलाई पंडू लहसुन कृषि के लिए जीआई टैग किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, और कर्नाटक में ये कोडा इकनाई मलाई पंडू, और इसके लिए इसको जीआई टैग दिया जा चुका है। आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा इमेज में, ये जो कोडा इकनाल मलाई के पंडू के लहसुन के लड्डू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरूर बेताल पत्ता के लिए जीआई टैग किसको दिया गया है? तिरूर बेताल पत्ता के लिए जीआई टैग दिया गया है केरल कृषि को दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाक हाओ चावल के लिए जीआई टैग किसे प्रदान किया गया है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये सही आंसर क्या होगा? मणिपुर, यानी ऑप्शन ए। मणिपुर के अन्य और भी जीआई टैग दिए गए हैं, वो देख लो। सप्पीलामफी जीआई टैग दिया गया है, वांगकीफेई को दिया गया है, मोईरांगफेई को दिया गया है और कच्छई नींबू को दिया गया है। कच्छई नींबू किससे संबंधित है? कृषि से, और बाकी तीनों किससे संबंधित है? टेक्सटाइल से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडू मिसमी हस्तशिल्प जनजातियों का पहनावों के लिए जीआई टैग दिया गया है, तो ये किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही है इडू मिसमी हस्तशिल्प, और ये क्या बोलते हैं? जनजातियों का एक पहनावा है, और इसके लिए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग का पूरा क्या नाम होता है? आपको बताना जीआई टैग का पूरा नाम क्या होता है। तो ये होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है। और अब इनका अपने एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट ये अपने देखे थे, जो जीआई टैग इनका रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। जो काले चावल है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? मणिपुर में। टेराकोटा कहाँ पाया जाता है? गोरखपुर। जीरा फूल कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़। और जो मिर्ची डले खुर्सानी है वो कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। काले चावल कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर। मीठे पकवान खाजे गोवा। मिंदोली केला कहाँ पाया जाता है? गोवा में। चूली तेल कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। काला जीरा हिमाचल प्रदेश। कश्मीरी केसर कश्मीर। अल्फांसो आम महाराष्ट्र। कल्लूसोल हिमाचल प्रदेश। वारंगल की दरी तेलंगाना। कंधमाल हल्दी उड़ीसा। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश। बनारसी साड़ी बनारस। इरोड हल्दी तमिलनाडु। सांगरी हल्दी महाराष्ट्र। हरमल मिर्च कहाँ पाई जाती है? गोवा में। और जो कोविल पट्टी की कदलाई मिठाई है वो कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। और जो बोकासोल है वो कहाँ पाया जाता है? असम में। बनारसी साड़ी बनारस में। सिल्क साड़ी तमिलनाडु में। मयूर गुड़ कहाँ पाया जाता है? केरल में। वृक्ष नीलांबर कीट केरल में। कुर्क अरेबिका कॉफी कर्नाटक में। वाइनाड रोबस्टा कॉफी कहाँ पाई जाती है? केरल में। कॉफी जो अरकू कॉफी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश। रसगुल्ला उड़ीसा। कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों में संयुक्त रूप से पाई जाती है, और इसको क्या दिया गया था? संयुक्त रूप से दोनों को जीआई टैग दिया गया था। सिरसी सुपारी कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में, और ये जो अब तक भारत की एकमात्र सुपारी जिसको जीआई टैग दिया गया है। आगे जो छऊ कोटा है वो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, और इसको जीआई टैग मिल चुका है। गोविंद भोग चावल कहाँ पे? ये भी पश्चिम बंगाल में है। इन दोनों को जीआई टैग दिया जा चुका है। बिहार में देख लो आप, कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, जर्दालू आम और सिलवा ख्वाजा, इनको जीआई टैग दिया जा चुका है। और जो भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसे मिला था? तो उसका सही आंसर क्या होगा? दार्जिलिंग की चाय, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और जो भारत में जो जीआई टैग का स्लोगन है वो क्या है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएं। साथ ही आपको बताना कि महाराष्ट्र की कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है और कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा लगती है, इसका सभी को आंसर ऑप्शन में कमेंट में बताना है। तो जो भी कमेंट में बताएगा और उसको मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो आपको बताना कि महाराष्ट्र के कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है और राज्य कौन कौन से हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।